हेलो दोस्तों, रहमत ई रिक्शा में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों हम आप लोगों को यह टोटो का चक्का है जिसका पंचर बनाना आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसके लिए टायर लीवर, हथौड़ी, सुलेशन, ये सारा सामान जो होता है, जो जो चीज़ से ये खुलेगा और काम करेंगे वो सारा चीज़ ले आना है। तो मैं सब चीज़ ले आया हूँ। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इसमें जो भी हवा होता है, तो सबसे पहले हम बाल पिन को खोल लिए हैं। आप लोग भी सबसे पहले बाल पिन को खोल लेना है। उसके बाद एक टायर लीवर को मैं फंसा करके और उस पर पैर रख दिया हूँ और दूसरे टायर लीवर को हाथ में ले करके ऊपर से हथौड़ी मार करके इसका बीट जो रिम को पकड़े हुआ होता है उसको मैं आसानी से छुड़ा दिया। उसके बाद चक्का को पलट करके फिर एक टायर लीवर को फंसा लेता हूँ और पैर से दबा करके और दूसरे टायर लीवर से इसको ठोकूँगा तो ये बीट भी मेरा छूट चुका है। छूटने के बाद फिर मैं चक्का को सीधा कर लूँगा और मेरे पास 2 दूना 4 टायर लीवर है, जो कि 2 छोटा है जो बीट छुड़ाने के काम में आता है और 2 छोटा वाला जो है उससे मैं टायर खोलता हूँ। तो आपके केस में हो सकता है कि आपका 2 ही टायर लीवर हो आपके पास, तो वो दोनों से भी काम चल जाएगा। तो मैं टायर खोल लिया हूँ, अब ट्यूब को निकाल रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को यदि देखते हैं तो आपको पंचर बनाना तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद चक्का को घुमा करके छोटे टायर लीवर से टायर को थोड़ा सा पुश किया, जिससे भेल जो होता है वो अपने होल से बाहर आ गया। मैं ट्यूब को बाहर निकाल लिया हूँ और बाल पिन कस करके हवा दे रहा हूँ। हवा देने के बाद मैं इसका पंचर चेक करूँगा कि पंचर कहाँ है और उसके बाद मैं इसके पंचर को रिपेयर करूँगा। तो मुझे पंचर मिल चुका है, तो मैं अब इसको, मेरे पास फाइल नहीं है, ये आरी पत्ती है, तो इसी से मैं इसको घिस करके पंचर बनाता हूँ। हो सकता है कि आपके केस में आपके पास फाइल हो, या बहुत सारे लोग रेक माल बोलते हैं, मैं इसे श्रेष्ठ कागज़ बोलता हूँ, उसको भी किसी भी चीज़ में ठोक करके रखे रहते हैं और उससे भी घिस करके पंचर बना लेते हैं। तो आपके केस में देखना है कि आपके पास क्या है जिससे आप आसानी से पंचर बना सकते हो। तो मेरे पास आरी पत्ती है, मैं आरी पत्ती से पंचर को, ट्यूब को घस लिया हूँ पंचर जहाँ पर है। उसके बाद हवा जो है, यानी बाल पिन खोल देना है हवा, और खोलने के बाद पंचर जितने दूर मैं घिसा हूँ उतने दूर मैंने सुलेशन लगा दिया और मैं सुलेशन लगाने के बाद सूखने दूंगा। जब तक मैं, जो इसका पैच होता है, मेरे पास पैच नहीं पत्ता आता है, तो पत्ता कट कर लूँगा। जितना बड़ा पंचर है उस हिसाब से पत्ता को कट करके उसके साइज़ को गोल कर लूँगा। गोल करने से ये होता है दोस्तों कि पंचर आसानी से नहीं उखड़ता है और ज़्यादा टिकाऊ होता है। तो लगा करके मैं उसे ठोक दिया हूँ और ठोकने के बाद मैं टायर को चेक करना ना भूलें, क्योंकि कभी कभी टायर में कील भी लगा रहता है। तो मेरे टायर में यहाँ पर कील नहीं लगा हुआ था, तो मैं ऐसे ही चेक कर लिया और चेक करने के बाद अब मैं ट्यूब लगा रहा हूँ। तो ट्यूब भी अच्छी तरीके से बैठालना है। सबसे पहले मैं भेल लगा चुका हूँ और ट्यूब को चारों तरफ गोलाई में सेट कर देना है। और इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि ट्यूब जो है रिम पर न चढ़े। यदि रिम पर चढ़ करके टायर पे चढ़ जाएगा तो आप हवा देंगे तो हो सकता है कि आपका ट्यूब बरास्ट कर जाए। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो मैं अब पंचर बना लिया हूँ, टायर भी चढ़ा दिया हूँ। अब इसमें ये टोटो का अगला चक्का है, तो इसमें 60 से 65 पॉइंट हवा दूंगा, जो कि PSI होता है। लोग 65 पॉइंट ही बोलते हैं, तो मैं भी पॉइंट बोल दिया, इसके लिए सॉरी। तो ये अगला चक्का है, मैं अब इसमें हवा दे रहा हूँ और हवा मेरे पास मीटर है, उससे मैं चेक कर लूँगा कि हवा जो है 60 से 65 ही रहना चाहिए PSI। तो अब मैं मीटर लेकर के आता हूँ और इसका हवा चेक करूँगा। तो हवा थोड़ा कम है, थोड़ा डाल देता हूँ। अब लगभग हवा हो गया।
तो आप हमारे वीडियो को देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।